दूसरों की कहानी सुनाते सुनाते अपनी कहानी हम कैसे भूल जाते हैं पता ही नहीं चलता। मेरा इंटरव्यू का दिन था। इंटरव्यू का दिन यानी कि कॉलेज एडमिशन का। और पीछे एक वाइट कलर के टॉप में एक मासूम सी लड़की बैठी थी। सॉरी, टॉप में नहीं, कुर्ती में, बिकॉज वुमेंस कॉलेज कुर्ती एंड ऑल। तो मेरे पास उस टाइम फ़ोन नहीं हुआ करता था और मुझे फ़ोन करनी थी एक। उसके पास एक छोटा सा फ़ोन था। मैंने उसको बोला कि फ़ोन मिलेगा क्या? बोली हाँ हाँ ज़रूर। और मैंने उसके फ़ोन से कॉल किया। इंटरव्यू में एक अलग सा माहौल सा बन गया क्योंकि वहाँ पे एक स्कूल की 2-3 लड़कियाँ थीं एंड उन लोगों ने अलग अलग टीचर्स को लेकर अलग अलग बातें करनी शुरू कर दी। और वो जो वाइट कुर्ती में लड़की थी ना, वो पूरी चहक रही थी। फिर मैं भी अपने एकदम ओरिजिनल फॉर्म में आ गई एंड बस उसके बाद तो जैसे लगा कि इनसे तो बहुत दिनों से इन्हें जानती हूँ और हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, दूसरों का मजाक बना रही हूँ, एकदम मज़े में। वो वाइट कलर की कुर्ती वाली लड़की और मेरे बगल में एक शांत सी बैठी लड़की, वो दोनों से मैंने बहुत ज़्यादा बात की। और एक अंदर ही अंदर तीनों ने आपस में प्रॉमिस कर लिया कि जिस दिन मिलेंगे ना, अगर कॉलेज एडमिशन हो गया तो साथ में बात किया जाएगा। फिर आया 1 जुलाई 2013, कॉलेज का फर्स्ट डे। और न जाने उतनी भीड़ में भी आंखें 2 पहचान वाले चेहरे को ढूंढ रहे थे। 2 चेहरे जो शायद इंटरव्यू के दिन दिखे थे और फिर अभी भी दिख जाए। और क्या था, पीछे खड़ी मिली लड़की वो क्योंकि कहा गया था फर्स्ट डे प्रॉस्पेक्टस लेके आने, और उसकी खुरापाती फर्स्ट डे से ही शुरू हो गई। वो बिना प्रॉस्पेक्टस के आई। मतलब कॉलेज में 3 साल कांड पे कांड किए इसने। पूरे कॉलेज में मोबाइल मना होता था, ये रोज़ फ़ोन लेके आती थी कुर्ते के लिए। और सबसे अहम बात है, 2 दिन से ज़्यादा लगातार तो ये कॉलेज कर ही नहीं पाई। तीसरे दिन इसे पक्का एब्सेंट होना था। और इसकी कहानियाँ, ओ माय गॉड, मेरी भी मम्मी ऐसी करती है, मेरी भी मामी ऐसी करती है, मेरे भी घर ऐसा है, मेरे यहाँ भी ऐसा है, ओफो। बट कब ये लड़की ना, मतलब फिर क्योंकि हम एक वाले रोड में रहते थे, साथ में कॉलेज से लौटना, सुबह में तो ये टाइम पे कभी आई नहीं। फर्स्ट ईयर में आई भी होगी बट सेकेंड ईयर से आई डाउट। तो जो लौटने वाला टाइम होता था, मुझे बोरिंग रोड का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मुझे नहीं पता था बोरिंग रोड किस तरह से है, मैं कभी उधर जाती ही नहीं थी। एक एक कोने को से मेरी पहचान करवाई इसने। एक एक जगह, एक एक मॉल, एक एक अड्डे से मुझे रूबरू कराया बस काजल ने। बस हाँ, बर्थडेज और भी सेलिब्रेट करने हैं। ये लास्ट बर्थडे तो है नहीं जो मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट द ईयर, इट्स अ सिल्वर जुबली ईयर, तो थोड़ा तो स्पेशल बनाना बनता है। और स्पेशल बनाने के लिए मैं सामने नहीं हूँ, तो आई थिंक दिस कुड बी प्रेफर्ड। 3 साल बीते कॉलेज, बहुत कुछ देखा हमने। कई बार रोए, कई बार एक दूसरे का गला पकड़ के, कई बार एक दूसरे का सहारा बन के, कई बार लड़े भी हैं, फ्रेंडशिप बैंड्स भी तोड़े हैं हमने। और मतलब मेमोरीज़, कॉलेज मेमोरीज़ हर किसी की इन्फिनाइट होती है, हमारी भी इन्फिनाइट थी। बट कॉलेज के बाद क्या? कॉलेज के बाद दोस्ती बहुत ज़्यादा चल नहीं पाती। मतलब चल नहीं आने सेंस फ़ोन पे चलती है मे बी, बट हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। आई थिंक कॉलेज के बाद हमारी दोस्ती और ज़्यादा बढ़ गई। फिर हम काम करने लगे साथ में। हमने बहुत कुछ सीखा, हमने बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना, एक साथ बड़े हुए, एक साथ चीज़ों को समझा। बचकानी हरकत में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ किचकिच हुई। लेकिन एट द एंड इट वॉज़ ऑल अबाउट लव, इट वॉज़ ऑल अबाउट केयर, इट वॉज़ ऑल अबाउट फ्रेंडशिप।
When talking about Kajal, it's not just me and her, it's Nida, Vartika, Khushbू too. बट काजल के साथ एक अलग ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है मैंने, कुछ ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। यानी कि हमारी बहुत सारी बातों में सोच मिल जाती है, तो जब इंसान की सोच मिलती है ना तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है। तो एक कह सकते हैं कि आज कुछ प्लान करना हो तो मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए काजल इज़ द वन ऑप्शन। घर के सदस्य ही कह लो, घर से तो दूर बिल्कुल नहीं है। रात को भी मेरे यहाँ रुकना हो या मुझे उसके यहाँ रुकना हो, हम दोनों का घर कभी एक दूसरे के लिए बंद नहीं रहा। बहुत से दोस्त बीच में भी बने, क्योंकि काम के सिलसिले में हम कई लोगों से मिले, कई लोग जुड़ते गए, कई लोग मिलते गए, मगर हमारी दोस्ती अलग नहीं हुई। कुछ कहते हैं कि मतलब दोस्ती है तो लड़ाइयाँ होती है। अरे मुझे इसकी बहुत सारी आदतें नहीं पसंद, लिटरली इसको भी नहीं पसंद होगी वैसे मेरी। तो बस ये आदतें जो है ना, जब आप साथ रहते हो तभी आपको समझ में आता है कि ये आदत इसकी ऐसी है, ये आदत उसकी वैसी है, तो बुरा लगता है। होती है लड़ाइयाँ, तो होती है, और लड़ाइयाँ होना पार्ट है, बहस भी होती है, और एक दूसरे को चिढ़ाना तो ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा। बट स्टिल आई लव यू काजल, हैप्पी बर्थडे। सॉरी फॉर नॉट बीइंग देयर बिकॉज आई वांटेड टू सेलिब्रेट दिस विथ यू, और तुम्हें पता है मैंने क्या प्लान किया था, बट oops, this lockdown, it ruined everything. खैर हैप्पी बर्थडे अगेन। आई होप यू आर एंजॉइंग योर डे। नहा लो, जल्दी जाओ, बाय।